कैसे हो बिहार के पागलों, कैसे हो। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आजकल पूरे बिहार को पागल करार देने में जुटे हुए हैं। सुनिए। सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं राजेश पटेल। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। साथियों, आपने प्रतिघात फिल्म देखी है कि नहीं? अभी वर्ष 1987 में यह रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका नाना पाटेकर व सुजाता मेहता की थी। यदि न देखी हो आपने इस फिल्म को तो सबसे पहले उसे इंटरनेट पर देख लीजिए। मैं इस फिल्म का एक गाना आपको अभी सुनाना चाहता हूं। पहले उस गाने को सुन लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। सुनिए गाने को। हमरे पद्मा पे ये मान हमें पटियाले आए हैं। हमरे पद्मा पे ये मान हमें पटियाले आए हैं। पटियाले। आपने गाना सुन लिया होगा। पता चल गया होगा कि किसी चुनाव के प्रचार के दौरान का गाना है या चुनाव के पहले का है। निकाय चुनाव, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, कर्नाटक में उपचुनाव के बाद अभी लोकसभा चुनाव के पहले 3 और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन पूरा देश लोकसभा के चुनावी मोड में आ गया है। सभी अपने अपने स्तर से अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें देश की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शामिल है। दूसरी तरफ अलग अलग दलों की अलग अलग डफली, अलग अलग राग है, अलाप है। लेकिन उसे चुनौती देने के लिए, एनडीए को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विपक्ष के एकीकरण का प्रयास शुरू हो चुका है, जो कर्नाटक में आए चुनाव परिणाम के बाद और तेज हुआ है। उम्मीदें और बढ़ी हैं। लेकिन इसी बीच पटना, जहां से लोक नायक जयप्रकाश नारायण निकले और 1977 में इंदिरा गांधी की सत्ता को जमींदोज कर दिया, उसी बिहार राज्य में, उसी पटना में बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री नामक बाबा इस समय पहुंचा है और वो बिहार के लोगों को पागल करार दे रहा है। कैसे हैं? कहां मर गया बिहार का जमीर? जिस धरती में कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य, मनु, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, बिंबिसार, बाबू कुंवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन जैसी तमाम विभूतियों ने जन्म लिया। उस धरती के लोग पागल हैं। यदि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की माने तो बिहार की धरती में ही देश रत्न, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जन्म लिया था, जिनकी मेधा का प्रतिभा, मेधा का लोहा एक अंग्रेज परीक्षक ने माना था। उसने एमए की परीक्षा की कॉपी में लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एमए की जब परीक्षा दी तो उसी कॉपी में लिखा था कि परीक्षक से ज्यादा बुद्धिमान परीक्षार्थी है। ऐसे लोगों की धरती को पागल कहा जाना, पागलों की धरती कहा जाना, मुझे तो लग रहा है कि कहीं धीरेन्द्र शास्त्री का ही तो दिमागी संतुलन नहीं खराब हो गया है।
क्योंकि जब विवाद, इस बात बिहार को पागल करार देना, बिहार के लोगों को पागल करार देने के बाद जब विवाद उत्पन्न हुआ तो दुनिया भर के तर्क वितर्क, मैंने इस आशय में नहीं, इस आशय में कहा, उस आशय में नहीं, उस आशय, अरे भाई किसी आशय में कहे हो, बोल तो दिए। जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आप एजेंडा समझ रहे हैं? जरा भाषण सुनिए। बिहार के 10-12 करोड़ लोगों में से अगर 5 करोड़ भी अपने अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज फहराएं और माथे पर तिलक लगा ले तो हमारा रामराज का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हाथ उठाओ, कौन कौन घर के बाहर धर्म का ध्वज फहराएगा और माथे पर तिलक लगाएगा? बाबा के इतना कहते ही लाखों हाथ उठ गए। बाबा ने कहा कि हमारा संकल्प पूरा हो गया। कौन बाबा? धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम। बिहार में अपना दिव्य दरबार लगाने और पर्ची निकालने का मकसद क्या है? यह बागेश्वर धाम के 27 वर्षीय धीरेन्द्र शास्त्री ने जाहिर कर दिया। लालू यादव और नीतीश कुमार भले ही संविधान बचाओ का शोर मचाते रहे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 करोड़ लोगों को अपने खेमे में बहाल कर लिया। 5 करोड़ लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि अब वे भी अपने माथे पर तिलक लगाया करेंगे, अपने अपने घरों पर भगवा ध्वज भी फहराएंगे। कल्पना कीजिए, 5 करोड़ नहीं तो करोड़ 50 लाख भी नए लोगों ने अपने माथे पर तिलक लगाना और घरों पर भगवा ध्वज फहराना शुरू कर दिया तो बिहार कैसा दिखाई देने लगेगा? इस युवा बाबा के सामने हाथ जोड़े भाजपा के नेताओं की जो कतार लगी है, उसके पीछे की वजह यही है। यह भी हो सकता है कि अगले महीने धीरेन्द्र शास्त्री अपना दिव्य दरबार गया में लगाएं और वहां भी पर्ची निकालें। यानी भाजपा धीरेन्द्र शास्त्री को आगे रखकर बिहार को फतह करने की दिशा में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी जी कहते हैं कि हमारे समाज की बनावट विचित्र है। जात व्यवस्था ने बहुत बड़ी आबादी को उपेक्षित, हे और अछूत बनाकर रखा है। दूसरी ओर इन उपेक्षितों में सुषुप्त अभिलाषा रहती है कि हम भी समाज में श्रेष्ठ माने जाने वाले ब्राह्मणों जैसा बन जाएं, हमें भी तिलक और जनेऊ धारण करने का अधिकार मिल जाए ताकि अपमान भरे जीवन से हमें छुटकारा मिल जाए। समाज में एक दौर आया था जब उपेक्षितों ने समाज में श्रेष्ठ माने जाने वाले लोगों के जीवन का अनुकरण करना शुरू किया था। दारू शराब छोड़ दी थी, मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बनने लगे थे, बड़े लोगों की तरह अपने समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह को बंद करने लगे, टीका और जनेऊ धारण करने लगे। उसके बाद तो जो हुआ उस पर आज यकीन करना ही कठिन होगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जाति हमारे देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। लगभग 100 वर्ष पहले 1925 में लखीसराय के लाखोचक गांव में जनेऊ धारण करने के सवाल पर भयंकर संघर्ष हुआ था। जनेऊ धारण करने वाली पिछड़ी जात और उसका विरोध करने वाली अगड़ी जात के बीच सैकड़ों राउंड गोली चली थी। कई लोग मारे गए थे। प्रसन्न चौधरी और श्रीकांत की किताब में यह घटना दर्ज है। उमाशंकर शुक्ल चंपारण के रहने वाले थे, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता और विधान परिषद के सदस्य थे। उन्होंने किस्सा सुनाया था चंपारण का। उस इलाके में बड़े बड़े जमींदार थे, उनको स्टेट कहा जाता था। उन्हीं में से किसी स्टेट की घटना है जब जमींदार को मालूम हुआ कि सोलखन लोग यानी पिछड़ी जात के लोग का मन बढ़ गया है, ये लोग जनेऊ पहनकर द्विज बनने की गुस्ताखी कर रहे हैं। जमींदार ने उन लोगों को अपने हाथा में बुलवाया। उसके बाद हाथा का गेट बंद कर गर्म लोहे से दागकर उनके शरीर पर जनेऊ बना दिया गया। क्या हो रहा था बिहार में? आज धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम के बाबा माथे पर तिलक और घर पर भगवा ध्वज फहराने के लिए हाथ उठवाने का संकल्प कर रहे हैं। देश को हिंदू देश बनाने का संकल्प घोषित कर रहे हैं। क्या हिंदू समाज में जातिगत विषमता समाप्त हो गई है? छुआछूत और ऊंच नीच का भेद समाप्त हो गया है? बागेश्वर धाम के तथा कथित बाबा के मंच पर कौन लोग हैं? उनकी गाड़ी में उनके साथ कौन लोग बैठते हैं? उनके मंच पर उनके साथ आरती में कौन कौन लोग शामिल थे?
राम कृपाल को छोड़कर दलित को कौन कहे, एक भी पिछड़ा नहीं था। राम कृपाल का मंच पर रहना उनकी चुनावी मजबूरी थी, आयोजन उनके चुनावी क्षेत्र में था। हमारे देश के द्विज समाज का हाल क्या है, जाति के सवाल पर क्या उसमें उदारता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? तथ्य तो बिल्कुल उलट है। पिछले 11 अप्रैल को डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया था कि वर्ष 2018 तथा 2023 के बीच 6,901 अन्य पिछड़ा वर्ग, 3,596 अनुसूचित जात और 3,949 अनुसूचित जनजात के छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ड्रॉप आउट हो गए थे। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, साजिश कहां से चल रही है। मैं एक बार फिर से आंकड़ा बताता हूं। 2018 से 2023 के बीच 6,901 अन्य पिछड़ा वर्ग, 3,596 अनुसूचित जात और 3,949 अनुसूचित जनजात के छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ड्रॉप आउट हो गए थे। इसी तरह 2,544 ओबीसी, 1,362 एससी और 538 एसटी छात्र आईआईटी से बाहर हो गए। इसके अलावा 133 ओबीसी, 143 एससी और 90 एसटी छात्रों ने आईआईएम की पढ़ाई छोड़ दी। इसका मुख्य कारण वंचित तबके के छात्रों द्वारा ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों के पीछे भेदभाव, कठिन पाठ्यक्रम, कठिन प्रतिस्पर्धा बताया गया। हाल ही में आईआईटी मुंबई के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। जात के आधार पर की जा रही सामाजिक मानसिक यंत्रणा को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। उन संस्थानों के शिक्षक भी उन श्रेणियों के विद्यार्थियों को नंबर देने में जानबूझकर अनुदारता बरतते हैं। इन शिक्षण संस्थाओं में आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति जल्दी नहीं होती, उनके स्थान रिक्त रह जाते हैं। ऐसी हालत में वंचित तबके के छात्रों को मानसिक सपोर्ट या सहारा पाने की गुंजाइश भी नहीं रहती है। देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है साथियों। देश में संवैधानिक शासन कायम है, इसके बावजूद वंचित तबके के छात्र उपेक्षा, अपमान और मानसिक यंत्रणा नहीं झेल पाने की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर है। हिंदू समाज की जात व्यवस्था कहां कहां और किस किस स्तर पर अपना खेल खेल रही है। बागेश्वर धाम के धीरज शास्त्री जिस भूमि पर अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं, वह भूमि स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्म भूमि है। स्वामी जी अपने समय में देश में किसानों के सबसे बड़े नेता थे। जोतदारों के हक में जमींदारों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था। अपनी ही जात के जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने रंच मात्र भी परहेज नहीं किया। वे किसानों की हालत को बदलना चाहते थे, इसके लिए वे उनके साथ संघर्ष के मैदान में थे। उन्हीं स्वामी जी की जमीन पर धीरज शास्त्री गरीबों को संदेश दे रहे थे, जाही विधि राखे राम वही विधि रहिए। मतलब ज्यादा बेचैनी मत दिखाइए, यह विडंबना नहीं तो क्या है। धीरज शास्त्री और मंच पर उनके साथ आरती करते हुए सभी माननीय देश को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करना चाहते हैं। आज जब देश में संविधान है, हमारा संविधान नागरिकों के बीच किसी प्रकार के भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। इसके बावजूद हर क्षेत्र में भेदभाव है। भेदभाव के कई प्रकार हैं। अगर संविधान को मिटाकर देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में रूपांतरित कर दिया गया तो वंचित समाज के लोगों की स्थिति गुलामों से भी बदतर होगी। यह जानते हुए भी वंचित समाज के भी लोग हिंदू बनने को तैयार है। हिंदू बनने उनको कहना चाहिए कि हिंदू बनाने के पहले मुझे पहले अपने साथ बैठा के खिलाओ, अपने घर रिश्तेदारी करो। कि जब अपना मतलब आएगा हिंदू हूं और जब मेरा मतलब तो मैं ओबीसी हूं, एससी हूं, एसटी हूं, इसका क्या मतलब है? अभी आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश अवर अधीनस्थ सेवा आयोग का कारनामा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हिंदू राष्ट्र बना लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बाद में बना लेना,
लेकिन पहले अपनी नाक बचा लो, क्योंकि हाथ कट जाएगा तो आप जी लोगे, पैर कट जाएगा तो जी लोगे, नाक कट गई तो अगर गैरत वाले होगे तो सुसाइड कर लोगे। जी, कोई भी इज्जतदार आदमी नाक कटने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा की तरह कई लोग आपको लुभाकर, आपको स्वर्ग की सैर कराकर आपकी नाक काट लेना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश राज्य अवर अधीनस्थ सेवा, ये आयोग है। इस आयोग के तहत ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कुल 1468 पदों का सृजन किया गया है। इसमें 849 जनरल, 177 EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर, 139 ओबीसी और 556 SC तथा 7 पद ST के लिए आरक्षित किए गए। विज्ञापन संख्या 01/2023 है। अब 1468 पदों में 139 पद मात्र ओबीसी के लिए हैं। 1468 का 27% आप निकाल लीजिए। यदि वह 139 ही आता है तो ठीक है, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन यदि 139 के दोगुने से ज्यादा आता है तो भी आप इनके आह्वान पर हिंदू बनना चाहेंगे क्या? दूसरी बात, इससे पहले राजस्व लेखपाल के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी, जिसका कट ऑफ सामान्य ओबीसी और EWS के लिए बराबर ही था, 75.75%, 75.75%। इतना ही कट ऑफ सामान्य के लिए था, यही कट ऑफ ओबीसी के लिए था और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी था। जब कट ऑफ बराबर ही है तो फिर क्या ओबीसी और क्या सामान्य? केवल बेवकूफ बनाने के लिए, इन जैसे बाबाओं को भेजकर केवल बेवकूफ बनाने के लिए। अरे कोई इस बाबा को जवाब दे भाई, बिहार में क्या कर रहा है ये आदमी? क्योंकि भीड़ में आपको मैं बता दूं कैसे आपको निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ में हर तरह के लोग होते हैं, कर्ज में डूबे किसान, पकी हुई दाढ़ी के साथ बरसों से बेरोजगारी झेलते लोग, नए जमाने के साथ कदम ताल करते, माथे को चारों ओर से छिलवाए और ऊपर काले द्वीप की तरह नजर आते, माने जिनके सिर पर बाल ना हो, थोड़ा सा बाल हो, बेटे की शादी, बेटे की नौकरी से चिंतित लोग आते हैं। बाबा प्रवचन देते हैं, भक्ति रस की धारा बहाते हैं। भीड़ के सामने आरामदेह सोफे की कतारें लगी होती हैं, जिन पर भाजपा के मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक आदि विराजे होते हैं। संभव और भी पार्टियों के नेता होते हैं। और मीडिया तो ऐसे लोगों को क्या कहने, जो आज की मुख्य धारा की मीडिया है, जिसे आजकल प्रचलित भाषा में गोदी मीडिया कहा जाता है, इन जैसे बाबाओं के घटनाक्रमों को इस तरह से कवरेज देता है जैसे इतिहास बदल रहा हो, प्रलय आ रहा हो, या पुनर्जीवन धरती का हो रहा हो, या कोई अवतारी पुरुष अपने दिव्य चरण लिए आ गया हो। इस अंत में एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ूंगा। जब भारत के संविधान में एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना है, संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसी देश में किसी और राष्ट्र की मांग करने वालों को देशद्रोह के केस में गिरफ्तार किया जाता है, उन पर लंबा मुकदमा चलता है। फिर इन जैसे बाबाओं को हिंदू राष्ट्र मांगने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी कोई सिख खालिस्तान की मांग कर दे, कोई मुसलमान किसी दूसरे राष्ट्र की मांग कर दे, तो
उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन बागेश्वर धाम और इसकी तरह तमाम अन्य बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते जा रहे हैं और भारत की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि इन्हीं के सहारे तो 2024 की चुनावी बैतरणी पार करनी है। आप सवाल पूछिए कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक नमस्कार, प्रणाम, सब खैर।